नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 2022 में 12 राशियों में सूर्य का राशि परिवर्तन किस पर ढाएगा कहर और किसकी किस्मत की करेगा काया पलट, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज हम बात करेंगे साल 2022 और सूर्य की। 2022 में भगवान सूर्य का कब कब 12 राशियों में गोचर होगा और सूर्य की इस राशि परिवर्तन से किस राशि को पैसा, प्रमोशन, प्यार और अच्छी सेहत मिलेगी। साथ ही सूर्य के अलग अलग राशि में जाने से किसका खर्च बढ़ेगा और कष्ट बढ़ेंगे। 2022 में सूर्य का गोचर किसके लिए होगा शुभ और किसके लिए होगा अशुभ, आज इसी से जुड़ी खास जानकारी आपको देंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो बने रहिए कालचक्र के साथ, अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 21 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि दोपहर 2:53 तक है। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र रात 10:25 तक, इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। ब्रह्मयोग सुबह 11:38 तक, इसके बाद इंद्रयोग शुरू होगा। आज त्रिपुष्कर योग बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 से शाम 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:44 से 11:02 तक, गुलिक काल दोपहर 12:19 से 1:37 तक। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ और यात्रा के लिए प्रस्थान ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहली राशि यानी कि मेष राशि की। साल 2022 में सूर्य कब मेष राशि में गोचर करेंगे, साथ ही इस राशि परिवर्तन से मेष राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान, जानते हैं। देखिए, 2022 में 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का ट्रांजिट मेष राशि में होगा और मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है। तो मेष राशि के जातकों को करियर का बेहतर अवसर प्रदान होगा। सूर्य के गोचर के दौरान आपकी आमदनी बढ़ेगी, प्रमोशन होगा, पदोन्नति हो सकती है। सरकारी कामों में भी सूर्य मेष राशि के जातकों को लाभ दिलाएंगे। कारोबार में मुनाफा होगा, मुनाफे वाले सौदे होंगे। 14 अप्रैल से 14 मई के बीच आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। सूर्य के प्रभाव के कारण 2022 में सूर्य गोचर के दौरान आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। पुराने रोगों से भी आपको आराम मिलेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन और लव लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। सूर्य 2022 में जो गोचर करेगा उससे कुछ जरूरी जुड़ी हुई बातें हैं जिसे आपको करना है। जैसे सूर्य को मजबूत करना है तो विवादों से दूर रहें, रिश्तों में कलेश से भी बचें और हर रोज सुबह शाम राम दरबार की पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात मेष राशि की तो हो गई और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। 2022 में भगवान सूर्य कब वृषभ राशि में आएंगे, साथ ही सूर्य के इस गोचर से वृषभ राशि वालों को नौकरी और कारोबार में कितना लाभ या नुकसान हो सकता है, जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जो जातक हैं उनकी जन्म कुंडली में सूर्य चौथे भाव यानी सुख, ऐश्वर्य और माता के भाव का स्वामी माना जाता है। 2022 में 15 मई से 15 जून तक सूर्य के वृषभ राशि में गोचर करने से वृषभ राशि के जातकों के मां को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ हो सकती है। इसमें हड्डियों से जुड़ी तकलीफ,
विशेष रूप से हो सकती है, जबकि नौकरी और कारोबार में लाभ मिलने की संभावना बनेगी। सभी काम बिना रुकावट के पूरे होंगे। सूर्य के कारण आपकी जीवन शैली में बदलाव आएगा, जो खर्चे भी बढ़ाएगा। वृषभ राशि वाले कारोबारियों को कुछ बेहतरीन कारोबारी सौदे प्राप्त हो सकते हैं। तो भाई 15 मई से लेकर 15 जून तक सूर्य के वृषभ राशि में गोचर करने से आप पर कार्यभार बढ़ सकता है। ऐसे में अपनी दिनचर्या आप नियमित रखिए। और सन 2022 में कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखें। जैसे 2022 में सूर्य के गोचर के दौरान वृषभ राशि के जातक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। व्यर्थ के विवादों से बचें। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र को 3 बार बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें और 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब 2022 बहुत ही जल्द आने वाला है। नए साल में हर कोई कदम रखने वाला है, लेकिन उससे पहले पता चल रहा है सूर्य के गोचर के बारे में और साथ ही पता चल रहे हैं उपाय, ताकि 2022 आपके जीवन का कष्ट मुक्त हो, कोई जीवन में परेशानी ना रहे। तो अब बारी है मिथुन राशि की। सूर्य का राशि परिवर्तन साल 2022 में मिथुन राशि में कब होगा, साथ ही इस परिवर्तन से इनके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य तीसरे यानी पराक्रम भाव का, भाई बहन के भाव का, साहस के भाव का स्वामी माना जाता है। 2022 में 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक सूर्य के मिथुन राशि में गोचर करने से आप कुछ महत्वपूर्ण और समझदारी भरे फैसले ले सकते हैं, लेकिन जरूरत से ज़्यादा फिजूल खर्च करने से आपको बचना चाहिए और थोड़ी सी बचत की भी शुरुआत करनी चाहिए। आपके ऊपर कार्यभार और जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कारोबारियों की तरक्की की रफ्तार कम हो सकती है, जिससे वो थोड़े समय के लिए परेशान हो सकते हैं। सूर्य के प्रभाव के कारण 15 जून से 16 जुलाई के बीच आपको सभी का सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, हालांकि सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। सन 2022 में आपको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। पूरे साल कोशिश करें विवादों से दूर रहें। हर रोज सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दें। और यदि ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको पहले हो चुकी है या आप चर्म रोग से परेशान रहते हैं, तो आपको रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। ये उपाय आपको रामबाण जैसा फायदा करेगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने पर आपके कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें समाप्त होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। जी, तो लगातार बात कर रहे हैं सूर्य के परिवर्तन की 2022 में। पंडित जी, 2022 बहुत नजदीक है, हर कोई बहुत उत्सुक होता है न्यू ईयर को लेकर। साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन के अलावा दिमाग में ये चीज होती है कि आने वाला जो साल है वो हमारा बहुत अच्छा बीते। तो क्या कुछ ऐसा कॉमन उपाय है जिसको कर सकते हैं साल की शुरुआत से पहले, ताकि 2022 की परेशानियों से जूझ सकें, परेशानियां कम हो और साल अच्छे से बीते? देखो, ऐसा है श्रद्धा, एक कहावत है, आगम चेती सदा सुखी। जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं और भविष्य की चिंता करके भविष्य के संभावनाओं के आधार पर अपनी तैयारियां करते हैं, वो लोग काफ़ी विपत्तियों से बच जाते हैं, काफ़ी दुखों से बच जाते हैं। बरसात के पहले अगर कोई आदमी अपने घर के रखरखाव पर ध्यान दे तो उसे बरसात से बचाया जा सकता है।
ठंड के पहले अगर कोई आदमी ठंड से बचने के लिए प्रयास करे तो उससे बचाया जा सकता है। इसी तरह से सूर्य का गोचर हर राशि वालों के लिए न तो अच्छा हो सकता है ना तो खराब हो सकता है। और 2022 जैसे 2021 पूरे विश्व के लिए एकदम श्राप बन के गुजरा है। 2021 शायद इस सदी का सबसे गंदा वर्ष रहा है। जहां देखो वहां अस्पताल के सामने एम्बुलेंस खड़ी हैं, उसमें लोग पड़े हैं, उसमें दम तोड़ रहे हैं, पैसा लेकर लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाई नहीं मिल रही है, एकदम मानवता त्राहि त्राहि कर रही है। सरकार भी एकदम इतने प्रयासों के बावजूद भी किन कर्तव्य विमूढ़ बनी हुई, मतलब निसहाय हो गया था मानव। तो 2021 का बड़ा कटु अनुभव, ऐसा शायद 200-400 वर्षों में हुआ हो कि 2-2 साल विद्यालय ना चलें, 2-2 साल जहाज़ें ना उड़ें, 2-2 साल तक विद्यालय के ताले ही ना खुलें। तो ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, यम और बृहस्पति दोनों का मकर राशि में होना इस कार्य के लिए काफ़ी हद तक ज्योतिषीय मानदंड के आधार पर जिम्मेदार था। लेकिन इतना जरूर बताना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपका साल आने वाला अच्छा हो तो आपको साल आने के पहले ही गायत्री का जप करना शुरू कर देना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना शुरू कर देना चाहिए और अपनी बुराइयों का मूल्यांकन करके नए वर्ष में उन बुराइयों के त्याग का संकल्प करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करें। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। 2022 में कब से कब तक सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे, साथ ही सूर्य के इस गोचर से कर्क राशि वालों को कितना फायदा और कितना होगा नुकसान, आइए जानते हैं। कर्क राशि से द्वितीय भाव जो धन भाव कहलाता है उसका स्वामी सूर्य होता है, जो परिवार, धन, संवाद, वाणी, खान पान इन सब भावों को प्रदर्शित करता है। तो द्वितीय भाव का स्वामी माना जाता है सूर्य। ऐसे में 2022 में 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक सूर्य के कर्क राशि में गोचर करने से आपको मामूली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य आपके अहंकार को बढ़ाएगा, इसका प्रभाव आपकी वाणी पर आ जाएगा। आपके व्यवहार के कारण विवाद हो सकता है, आपके रिश्तों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। अपने जीवन साथी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। सूर्य के गोचर के दौरान आपको निवेश से भी लाभ प्राप्त होगा, कोई बड़ा खर्चा नहीं होगा और नए अवसर भी प्राप्त होंगे। सूर्य आपके लिए अनुकूल रहे, 2022 आपके लिए उत्तम हो, इसके लिए हाथ आए अवसरों को आलस्य के कारण हाथ से ना जाने दें। सफलता पर इतराएं नहीं, अहंकार न करें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। पिता और पिता समान लोगों का सम्मान करें। सरकारी कामों में गलत काम करने से बिल्कुल बचें। सूर्य के मंत्र का जप करें। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर। ओमाकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। अगर कर्क राशि के जातक साल के प्रारंभ में ही इस मंत्र का रविवार के दिन 7000 जप कर लें, 70 माला जप कर लें रविवार को, तो विश्वास रखिए पूरा वर्ष मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर जुड़ चुकी हैं दीपा दिल्ली से। दीपा जी बहुत बहुत स्वागत है, आप पंडित जी से बात कर सकती हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मुझे अपने पति के बारे में बात करनी है। उनका नाम है आशु वर्मा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल 1981, सुबह 8:15 में नई दिल्ली में उनका जन्म हुआ है। पंडित जी अभी तक ना ये किसी भी काम में, बिजनेस में या नौकरी में सफल नहीं हो पाए हैं।
इनको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। अभी वैसे इन्होंने मसालों का काम किया था, लेकिन वो भी अभी चल नहीं रहा, तो अभी उन्हें कौन सा काम करना चाहिए। दीपा, ऐसा है बेटा, तुम्हारे पति भाव का स्वामी बुध है जो सूर्य के साथ इस समय धनु राशि में गोचर कर रहा है और बुध अस्त है। अर्थात आपके पति भाव का स्वामी अस्त है। इसका मतलब ये है कि आपके पतिदेव जो भी योजनाएं बनाते हैं वो अपनी योग्यता के अनुरूप न बना करके जल्दबाजी में और दूसरों से प्रेरित होकर के बनाते हैं। दसम भाव का स्वामी बुध होने के कारण अगर आपके पति स्टेशनरी या एजुकेशन से रिलेटेड किसी चीज़ का काम करें तो निस्संदेह अच्छा फायदा मिलेगा और उसमें भविष्य में भी सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। 2022 में सूर्य का गोचर किसके लिए शुभ और किसके लिए है अशुभ। 2022 में सभी राशि वालों को सूर्य से कितने दिन रहना है संभल कर, ये सब आज कालचक्र में बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए कालचक्र के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे सिंह राशि की। 2022 में सूर्यदेव कब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, साथ ही सूर्य के इस गोचर से सिंह राशि वालों की किस्मत खुलेगी या बढ़ेंगी मुश्किलें, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए सूर्य उनके लग्न भाव का अर्थात प्रथम भाव का शरीर भाव का स्वामी है। 2022 में 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक सूर्य के सिंह राशि में गोचर करने से 2022 में सूर्य का गोचर आपकी राशि में होगा तो संभावना है कि आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल बने, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है और आपके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपका जीवन स्थिर होगा, आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगी और आप जोश से परिपूर्ण रहेंगे। लेकिन सूर्य आपकी वाणी में कटुता लाएगा। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। आप निर्भीक होकर के पूरे आत्मविश्वास के साथ काम पूरा करेंगे। देखिए, सिंह राशि है आपकी और आपके तो राशि स्वामी सूर्य हैं, इसलिए जब भी आपकी राशि में सूर्य का गोचर होगा तो ये मानना पड़ेगा कि आपके जीवन से कष्टों को विदा होना पड़ेगा। लेकिन बस बात यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कहीं आप गलत डायरेक्शन में ना लग जाएं, इसलिए आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कीजिएगा, अपनी छवि को खराब न होने दीजिएगा। प्रातः सूर्य को अर्घ्य दें और सूर्य नमस्कार जो व्यायाम है उस व्यायाम को करने की कोशिश करें। उससे आप सदैव स्वस्थ रहेंगे और जब आपका तन स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो पंडित जी लगातार बता रहे हैं 2022 में सूर्य के परिवर्तन को लेकर। अब बारी है कन्या राशि की। सूर्य का राशि परिवर्तन साल 2022 में कब होगा, साथ ही इस परिवर्तन से इनके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य 12वें भाव का स्वामी है, जो व्यय का स्थान माना जाता है, मुक्ति का स्थान माना जाता है और पतन का स्थान माना जाता है। तो 2022 में 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के गोचर के दौरान कन्या राशि वालों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे 2022 में कन्या राशि वालों को सूर्य के प्रभाव के कारण वित्तीय स्थिति, सामाजिक स्थिति और सेहत में भी गिरावट महसूस होने की संभावना बनेगी, क्योंकि जब आपकी राशि में अर्थात कन्या राशि में सूर्य होगा तो सूर्य व्ययेश होकर होगा, व्यय भाव का स्वामी होकर होगा। व्यय भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठेगा तो स्वास्थ्य में भी गिरावट आएगी, खर्चे बढ़ेंगे, हड्डियों में कष्ट होगा। सूर्य की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में आपके जीवन संगिनी या जीवन साथी की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है।
आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। सूर्य के प्रभाव के कारण 2022 में अचानक कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। भावनात्मक दबाव में भी वृद्धि होगी। 2022 में सूर्य के कारण विदेश जाने के योग प्रबल बन रहे हैं। सूर्य 2022 में आपके लिए शुभ हो, इसके लिए सूर्य को मजबूत करने के लिए गेहूं, गुड़ और सिंदूरी रंग के कपड़े दान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रातः सायं पाठ करें। धैर्य रखें। खुद को कैसे शांत रखने का प्रयास करना है, इस पर सोचें। नए साल में जल्दबाजी में फैसला ना लें। जय मां विंध्यवासिनी। और बात तुला राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। नमन दिल्ली से। नमन, बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी से बात करिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम नमन बजाज है और मेरा जन्म आगरा उत्तर प्रदेश का है और मेरी जन्म तिथि 28 जनवरी 1992 और समय 6:40 शाम का है। जी सर, मेरी एक तो शादी नहीं हो पा रही है अभी तक, और दूसरा प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ तो मेरा काम चलता नहीं है, पैसे की हमें तंगी रहती है। जी। तो मेरे को काम करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, और शादी कब तक होगी मेरी? देखिए, विवाह का संयोग तो अब बना हुआ है। विवाह में ज़्यादा विलंब की स्थिति तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। 90 दिनों के बाद विवाह से संबंधित कुछ वार्ता आगे बढ़ेगी। 2022 में आपके विवाह की संभावना बनी हुई है। लेकिन जहाँ तक कार्यक्षेत्र की बात है तो आपको बताऊँ नमन कि आपके आजीविका भाव का स्वामी सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। अभी तो आपको नौकरी ही करना चाहिए। अभी आपको अपना स्वतंत्र व्यवसाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर बृहस्पति का कुंभ राशि में होना इस बात का संकेत कर रहा है कि अभी आपके पास पर्याप्त पूंजी का अभाव है, जिसे आप अच्छे ढंग से व्यवसाय में नियोजित नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी आपको चाहिए 17 जनवरी 2023 तक आप नौकरी करें। उसके बाद अगर व्यवसाय के लिए मन बनाते हैं तो अच्छी बात है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात तुला राशि की। 2022 में कब से कब तक सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे, साथ ही इस गोचर से उनकी किस्मत किस ओर करवट लेगी, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, तुला राशि संतुलन का प्रतीक है। तुला राशि में सूर्य नीच राशि का हो जाता है, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों आपस में नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। 2022 में 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में 2022 में सूर्य जब तुला राशि में गोचर करेंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। सूर्य के प्रभाव के कारण तुला राशि के जातकों को 2022 में अपने रिश्तों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं होंगे। 2022 में आपको अपने करीबी लोगों और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। सूर्य का सकारात्मक फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए सूर्य एक शुष्क ग्रह है। ऐसे में सूर्य के प्रभाव के कारण 2022 में त्वचा संबंधी रोगों से भी आप परेशान हो सकते हैं। ऐसे में 2022 में आपको चाहिए कि ज़्यादा पानी पिएं, शरीर में पानी की कमी न होने पाए। आम की लकड़ियों पर तांबे के हवन कुंड में गाय के घी से सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय स्वाहा बोलते हुए 108 आहुति नित्य हवन करें। इससे सूर्य की कमजोरी दूर होगी। चावल का संतुलन सीमित मात्रा में करें। सूर्य को तांबे के लोटे से हर रोज जल चढ़ाएं। इन सब चीज़ों से आपके जीवन के व्यवधान कम होंगे और आप सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और दिशा जुड़ चुकी है हमारे साथ, दीक्षा दिल्ली से। दीक्षा, बहुत बहुत स्वागत है। आप पंडित जी से बात कर सकती हैं। पंडित जी, हाँ बोलिए, जरा जोर से बोलिए। हाँ पंडित जी, मेरे को ना मेरी विवाह योग के बारे में पूछना था कि मेरे विवाह के योग कब तक बनते हैं, और जिस मतलब मैं अपना लव मैरिज के लिए सोच रही हूँ तो क्या वो चीज पॉसिबल हो पाएगी या नहीं?
दीक्षा, आप कितने साल की हो? 29। चलो, मैं आपको बता ही देता हूँ। आपने जो प्रश्न किया है तो आपके जीवन साथी भाव का स्वामी है बुध और आपके भाव का स्वामी है बृहस्पति। बुध और बृहस्पति दोनों की स्थिति तृतीय एकादश बनी हुई है। प्यार तो आप करती हैं, लेकिन जिससे प्यार करती हैं उससे विवाह होने में बहुत ही ज़्यादा चुनौती है, क्योंकि उसके परिवार के लोग कहीं ना कहीं से इस विवाह के अगेंस्ट हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे 19 सरसों के तेल के दिए जलाएं, 19 पान के पत्ते रखें और 19 पान के पत्तों पर 19 बतासे रखें और 1-1 रुपए का सिक्का भी रखें। इस तरह से पीपल की 7 परिक्रमा करें और ये उपाय 7 शनिवार करें तो आपको मनपसंद जीवन साथी मिलने में मदद मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे वृश्चिक राशि की, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं सुंदर दिल्ली से। सुंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से बात कर सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए सुंदर जी। हेलो। हाँ बोलिए सुंदर जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ पंडित जी नमस्कार। मैंने अभी अपना नया काम स्टार्ट करा है एक्सपोर्ट का जी। वो चल नहीं पा रहा है जी। आप कितने साल के हैं? सर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ तो मेरे को मालूम नहीं है, बट जो पेपर अकॉर्डिंग तो 46 का हूँ, 46 साल। चलिए, तो मैं आपको ही बता देता हूँ सुंदर जी। आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है, जो इस समय केतु के साथ अपनी राशि में गोचर कर रहा है। काम आपका चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। अभी से लेकर 90 दिनों तक आपको अपने काम को विस्तार देने के लिए काफ़ी भगीरथ प्रयास करने पड़ेंगे, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद काम का भविष्य मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन तत्काल उससे बड़ी उपलब्धि होने की संभावना नहीं है। आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः सायं घर से निकलने के पहले दुर्गा सप्तशती में जो चंडी कवच है उसका पाठ कर लिया करें और घर से निकलने के पहले लाल चंदन पत्थर पर घिस करके उसे अपने माथे पर हल्का सा तिलक लगा करके घर से निकलिए, तो आपको अपने काम में सफलता मिलती दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। जी, तो बात अब वृश्चिक राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी, वो ये कि जब भी आप कॉल करते हैं तो अपनी उम्र जरूर पंडित जी को बताएं, ताकि पंडित जी फिर आपके भविष्य के बारे में आपको बताएं। अब बात वृश्चिक राशि की, 2022 में भगवान सूर्य कब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, साथ ही इस गोचर से वृश्चिक राशि वालों का भाग्योदय होगा या होगा बड़ा नुकसान। आइए जानते हैं। 2022 में 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। 2022 में सूर्य के प्रभाव के कारण वृश्चिक राशि के जातकों की आमदनी बढ़ेगी। कारोबारियों के लिए 2022 शुभ रहेगा। सरकारी नौकरी मिलने का भी योग बना हुआ है। ऐसे में अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी वृश्चिक राशि वालों को काफी लाभ मिलेगा। 2022 में सूर्य के कारण आपका क्रोध बढ़ सकता है। रिश्तों में भी आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे तनाव बढ़ सकता है। 2022 में सूर्य वृश्चिक राशि के जातकों के अहंकार को बढ़ा सकता है। सफलता डाइजेस्ट नहीं होगी, सफलता हजम नहीं होगी। इसका असर देखकर लोग आपके सम्मान को अपने मन में कम करेंगे, इसलिए आपको विवाद से बचना चाहिए। पिता या पिता समान व्यक्ति का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। उनके प्रति आप विनयावनत रहें। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों को 2022 में अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना होगा। 2022 में जो जरूरी बातें हैं वो ये कि हर रोज़ आपको नहा करके सूर्य को जल देना चाहिए। 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करेंगे? दाहिने नाक के छिद्र को बंद करके बाईं नाक से ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। इस मंत्र को 9 बार पढ़ना है एक श्वास में।
3 बार नाभि पर ध्यान करके, 3 बार हृदय पर ध्यान करके, 3 बार त्रिकुटी पर ध्यान करके। जब आप नाभि पर ध्यान करेंगे तो भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे, जब आप हृदय पर ध्यान करेंगे तो भगवान ब्रह्मा का ध्यान करेंगे, और जब आप त्रिकुटी पर ध्यान करेंगे तो वहाँ पर भगवान शिव का आप ध्यान करेंगे। ये प्राणायाम जब 5 बार आप करने लगेंगे तो 1 वर्ष के अंदर ही आप देखेंगे कि सारे सृष्टि के जितने ग्रह हैं और जितनी परिस्थितियां हैं सब आपके अनुकूल हैं, और विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी आपके लिए लाभकारी बन जाएगी। धैर्य रखिए, सोच समझकर फैसला लीजिए और भविष्य की चिंता मत करिए, वर्तमान पर ध्यान दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। 2022 में कब से कब तक सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे, साथ ही सूर्य के इस गोचर से धनु राशि वालों को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य तो आपके भाग्य भाव का स्वामी होता है, लेकिन बंधु जब ये आपके राशि में प्रवेश करेगा 9वें भाव का स्वामी होकर 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक, 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक, तो सूर्य के प्रभाव के कारण धनु राशि के जातक ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। रुका हुआ काम शुरू हो जाएगा। लंबी यात्राओं पर जाने का जो फायदा होगा वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। लंबी यात्राओं के कारण आपके स्वभाव में भी बदलाव आएगा। एक नकारात्मक बात है वो ये कि आपका क्रोध बढ़ सकता है। आप दूसरों के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, इससे आपके आने वाले समय में और नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। 2022 में सूर्य के प्रभाव के कारण धनु राशि के छात्रों को सफलता प्राप्त होगी। संपत्ति में निवेश शुभ रहेगा और इससे लाभ भी मिलेगा। 2022 में आपके साहस, आत्मविश्वास और सही दिशा में प्रयासों के कारण आपकी काफ़ी परेशानियों का समाधान निकल सकता है। 2022 में सूर्य के कारण धनु राशि के जातकों को सुख संसाधनों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। 2022 आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। सूर्य 2022 में आपका अच्छा हो, इसके लिए जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, और ज़्यादा संभावना इस बात की ज़्यादा है कि हो सकता है कि आप भावना में आकर, इमोशन में आकर के, आप जल्दबाजी में आकर के गलत डिसीजन ले लें। दूसरों पर अपने विचार और नियम थोपने की कोशिश ना करें। 2022 में अवसर का सही और संपूर्ण इस्तेमाल करें। सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 70 माला जप रविवार के दिन करें, जिससे आपके जीवन में आता हुआ व्यवधान समाप्त हो सके और आप सुखी हो सकें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं मकर राशि वालों की। 2022 में मकर राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन कब होगा, साथ ही इस परिवर्तन से इनके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य 8वें भाव यानी अनिश्चितता, अप्रत्याशित लाभ, हानि और बदलाव के भाव का स्वामी माना जाता है। ऐसे में 2022 में 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक सूर्य आपकी राशि में रहेंगे। ऐसे में मकर राशि वालों को सूर्य के प्रभाव के कारण कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। 2022 में सूर्य के कारण मकर राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता निखरेगी, लेकिन आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। अपने से बड़े किसी व्यक्ति को 2022 में आप प्रभावित करने में असफल हो सकते हैं। ऐसे में 2022 में सूर्य के प्रभाव के कारण पिता या पिता समान किसी व्यक्ति के साथ विवाद संभव है।
जीवन साथी के साथ भी आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तनाव भी बढ़ने का योग है। कार्यक्षेत्र या कारोबार में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे महीने आपका सूर्य शनि के साथ होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, कारकेण मंदः, सूर्य के उस तमाम प्रभाव को शनि निरस्त कर देता है जो सूर्य के सुप्रभाव होते हैं। सूर्य पीड़ित हो जाता है शनि के साथ। तो सूर्य 2022 में आपके लिए अच्छा रहे, इसके लिए तनाव कम लीजिए, सोच समझकर बात करिए, झूठा कमिटमेंट मत करिए, जीवन साथी की भावनाओं को समझिए, चप्पल जूतों को छूने के बाद हर बार हाथ धोइए, इससे सूर्य का बुरा प्रभाव कम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कुंभ राशि की। 2022 में कब से कब तक सूर्य कुंभ राशि में गोचर करेंगे, साथ ही इस गोचर से इनकी किस्मत किस ओर करवट बदलेगी, आइए जानते हैं। देखिए, अब हम कुंभ राशि में पहुंच चुके हैं। कुंभ राशि के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं। कुंभ राशि के जो जातक हैं ना, इनके 7वें भाव अर्थात विवाह भाव का स्वामी सूर्य माना जाता है। 2022 में 13 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्य आपकी राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के इस ट्रांजिट से कुंभ राशि वालों को शुभ फल प्राप्त होंगे। आपके व्यवहार और काम करने के तरीके सकारात्मक बदलाव की तरफ इशारा करेंगे। सूर्य के प्रभाव के कारण 2022 में आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। नई नौकरी या नया काम भी सूर्य के प्रभाव के कारण कुंभ राशि के जातकों को शुरू करना हो सकता है। 2022 में सूर्य के प्रभाव के कारण कुंभ राशि के जातक अपने व्यवहार, अपना पहनावा को लेकर काफ़ी सजग रहेंगे। 2022 में साझेदारों के साथ अनबन होने की संभावना है। रिश्तों में भी विवाद का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने 2022 में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा तो विवादों को कम करने या विवादों से बचने में भी आप सफल हो सकते हैं। 2022 में कुंभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। सूर्य के कारण आपको कामकाज से जुड़ी यात्राओं में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। 2022 में ज़रूरी बातें ये आपके लिए हैं कि व्यर्थ की यात्राएं ना करें, किसी को खुश करने के लिए कोई काम ना करें, जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, अपने पिता का सम्मान करें, उनके काम में हाथ बटाएं। सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 7000 बार जप करें। नित्य सूर्य को अर्घ दें। रविवार के दिन नमक कम खाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, तो सारी राशियों की बात हो गई, लेकिन वो लोग जिन्हें पता ही नहीं हमारी राशि क्या है, अक्सर आपके पास भी लोग आते होंगे कि हमें पता ही नहीं, तो वो लोग क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं ताकि 2022 में सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से बच सके? वो लोग 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति का पुण्य काल हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करके चावल की खिचड़ी की पूरी सामग्री किसी गरीब को दान करें और गंगा के तट पर ही बैठ करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें और प्रतिज्ञा करें कि इस वर्ष हर रविवार के दिन हम सूर्य को अर्घ्य देंगे और गायत्री मंत्र का जप करेंगे। तो जिनको राशि नहीं पता वो इस उपाय को जरूर करें। आने वाला 2022 आपके लिए अच्छा होगा। सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से आप बच पाएंगे। चलिए बिना वक्त गंवाए बात करते हैं मीन राशि वालों की। 2022 में मीन राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन कब होगा, साथ ही इस परिवर्तन से इनके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के लोगों के लिए स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि सूर्य आपकी कुंडली में 6ठे भाव यानी कर्ज, शत्रु और रोग भाव का स्वामी माना जाता है। 2022 में 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक सूर्य आपकी राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के गोचर के दौरान मीन राशि वाले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
पुराने रोग तकलीफ दे सकते हैं, तनाव भी बढ़ा सकते हैं, कार्य क्षेत्र में आपका कम मन लगेगा, जिससे आपके मान सम्मान और परफॉर्मेंस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 2022 में मीन राशि वालों को अपने विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र, कोई बड़ी साजिश हो सकती है। 2022 में सूर्य के प्रभाव के कारण आप किसी कानूनी मामले में भी उलझ सकते हैं। 2022 में अपने खान पान का आपको ध्यान रखना चाहिए और दिनचर्या का पालन करना चाहिए। सन 2022 में कुछ जरूरी बातें हैं, उन्हें आप ध्यान रखिएगा। जैसे गलती से भी रिश्वत देने या लेने का काम न करिएगा। सरकारी कार्यों में धोखाधड़ी बिल्कुल ना करिएगा। टैक्स समय पर अदा करिएगा, वरना सूर्य के अशुभ प्रभाव की मार झेलना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो आज सभी राशियों वालों को पता है कि 2022 में सूर्य की क्या स्थिति रहने वाली है और क्या उपाय करने चाहिए, और इसके बाद ये उम्मीद है कि आने वाला साल जो है उसमें वो उपाय करके सुधार कर सकेंगे। जैसे आपने कहा, भविष्य को सोचने वाला कई सारी परेशानियों से बच जाता है। बहुत अहम जानकारी दी आपने पंडित जी, अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आपको भी आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल होगी फिर मुलाकात आपसे नए विषय के साथ, और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।